अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, वीकली सेशन में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको वेलकम करने से पहले तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं, आपके लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आपके जितने भी जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो आपके आसपास के लोग हैं जो कि मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। तो नाजरीन, आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अमीन गफ्फार साहब, आज हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। कल मंडे है और जानेंगे कि क्या होने वाला है कल, और रोल ओवर वीक भी है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सारी बातों के ऊपर आज हम उनसे बात करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? अल्लाह का करम खैरियत। जी। सर, सबसे पहले तो मुझे जो है एक ओवरव्यू चाहिए मार्केट का कि फ्राइडे को मार्केट बंद हुई है, उसके बाद अब कल मंडे है, रोल ओवर वीक भी है। क्या आपको लग रहा है मार्केट को देख के? और जो है इस वक्त हम मार्केट में ये भी देख रहे हैं कि जो है वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, और जो है इसके अलावा का छोटे आइटम्स में काफ़ी काम वगैरह हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, फ्राइडे को मार्केट काफी अच्छी खुली थी, 400 के करीब मार्केट प्लस हुई थी। और फिर एंड में प्रॉफिट टेकिंग आई, तो ये कि अभी जो रिजल्ट का सीजन है, तो कोई रिजल्ट आता है तो पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, अगर बुरा आता है तो पूरी मार्केट डाउन हो जाती है। तो कोशिश करें कि शेयर की अगर प्लस में खुलती है तो वहां प्रॉफिट है, अगर अगर माइनस में खुलती है तो वहां से आप बाइंग करें, क्योंकि अब वो चीज नहीं है कि आप मार्केट की कंटिन्यूस तेजी रहेगी। तेजी कंटिन्यूस अभी सेम डे पे तो नहीं रह सकती, बल्कि आप लॉन्ग टर्म में जाए तो फिर तेजी होगी। इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात है, जो दूसरा सर्कुलर रेट का जो इशू है, और जो बिल वगैरह जो ज्यादा आ रही है, और खास करके हमारे जो पावर सेक्टर को गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट की पेमेंट का कहा था कि हम पेमेंट करेंगे आईपीपी का, मगर पेमेंट अभी गवर्नमेंट ने की नहीं है। हम्म। इसमें खास करके जो गवर्नमेंट की रिसीव है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, सी नॉर्दर्न है, और इन चार कंपनियों का पेमेंट करती है तो ये किस्म का एक मिनिस्टर के अंदर सर्कुलर आ जाएगा और एक किस्म का तेजी आ जाएगी, तमाम कंपनियों को पेमेंट पेमेंट की अदायगी हो जाएगी। इनका बड़ा डिविडेंड आएगा, मगर अभी कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। जून का महीना था, जुलाई था, अगस्त आ गया, अभी अगस्त भी खत्म हो रहा है और रिजल्ट का महीना है, तो इनका अगस्त में इनका डिविडेंड का गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है। अगर सर्कुलर पेमेंट करती है तो फिर बड़ा अनाउंसमेंट आएगा, बड़ा डिविडेंड आएगा। अगर नहीं करती तो फिर वही रूटीन का डिविडेंड आएगा, फिर वो दोबारा स्क्रीन में तेजी नहीं आएगी। तो ऑयल सेक्टर के मार्केट के अंदर पॉइंट ज्यादा है। बाकी ये कि इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें कि गोल्ड गोल्ड काफी बढ़ गया और पेट्रोल की कीमत कम हो गई है। फिर हमारा क्रूड ऑयल तकरीबन 71 के करीब ट्रेड हो रहा है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 1 तारीख को, जो 1 सितंबर है, पेट्रोल की कीमत कम होगी। तो इससे कि कंपनियों की कॉस्ट कम हो जाएगी, सीमेंट सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सीमेंट, इसके बाद स्टील है, केमिकल है, इन तीन और टेक्सटाइल सेक्टर है, चार बड़े सेक्टर को बड़ा फायदा हो जाएगा। और इसके अलावा एक बात और भी आ रही है कि 12 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है, और वो तय के सराय सूद में 1.5% कम कर दे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें डिपॉजिट कम हो रही है, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा आ रही है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट प्लास्टिक की जो नई नोटें निकाल रही है, इससे भी ये प्रॉपर्टी के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस किस्म के जो इकदाम गवर्नमेंट करने जा रही है, इससे कि मईशत के अंदर रुपीस आएगी। हमारी जो लोगों ने ब्लैक मनी को अपने घरों में रखा हुआ, वो सर्कुलर में आ जाएगी। और बैंक गवर्नमेंट ने टाइम दिया और दिसंबर तक आप इसको जमा करा दें, इसके बाद ये फिर जमा नहीं होगी, फिर आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो ये लोग अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसमें इस वक्त सबसे चीप सेक्टर है स्टॉक मार्केट का। भले आप इंडेक्स को ऊपर देख रहे हैं, मगर रेट काफी कम है, तो इसमें एक बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि अगर सराय सूद कम होती है तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न भी बढ़ जाता है और उनका गेन भी बढ़ जाता है, दो किस्म के बड़े फायदे हो जाते हैं। तो सराय सूद के हिसाब से
और डिविडेंड के हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और लोग करेंगे। हमारे मनी मनी मार्केट वाले फंड है वो भी करेंगे। आप देख रहे हैं कि लास्ट टाइम पिछले 2 हफ्ते से जो सेलिंग आ रही थी वो कंपनियों म्यूचुअल फंड की आ रही थी, कंपनी की आ रही थी, और बाइंग जो थी फॉरेनर की थी और इंडिविजुअल की थी। और इंडिविजुअल भी इस वक्त बहुत ताकतवर हो गया है कि बाइंग करने में, क्योंकि जो आम लोग हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करते हैं, वो प्रॉफिट करके ही निकलते हैं। अब ये लॉस लॉस का तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जितना वॉल्यूम हो रहा है और जितना काम हो रहा है, और जिस हिसाब से रिटर्न आ रहा है, तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि अब लॉस करेंगे। और प्रॉफिट करके ही निकलते हैं, एक आइटम बेच के दूसरी आइटम पकड़ लेते हैं। इस तरह मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, और ये कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी अच्छा मिल रहा है। गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है कि नॉन फाइलर की, कि हम्म। नॉन फाइलर को फाइलर का टैक्स कर दिया गया है। एक अगर और फैसिलिटी भी दे देगी, इनका डिविडेंड का जो टैक्स है दोनों का सेम कर दिया जाए, तो ये स्टॉक मार्केट में बहुत इससे भी ज्यादा सरमायाकारी आएगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, अब जरा मुझे बताएं कि जैसे आपने बताया कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और उसमें अगेन एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि जो है रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट का डाउन होगा। तो आगे जो बैंकिंग सेक्टर है काफी अच्छा चल रहा था। तो क्या उसकी क्या उस बैंकिंग सेक्टर की एक्टिविटी में कुछ कमी आएगी? हम मार्केट के हवाले से मैं पूछूंगी कि उस सेक्टर में क्या एक्टिविटी रहेगी। और जो है इस वक्त ऑटो सेक्टर के हवाले से बताएं कि इस वक्त उसमें काफी सेलिंग आ रही है, तो वो सेक्टर कैसा है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक तो है कि लोगों ने डिपॉजिट बहुत ज्यादा जमा कराई थी, उनको बहुत ज्यादा इसमें रिटर्न मिल रहा था या इंटरेस्ट मिल रहा था। अब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम। बैंक क्या करती थी कि बैंक जो ज्यादा तक डिपॉजिट जमा करके गवर्नमेंट को देती थी, अब गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, तो फिर इनका भी प्रॉफिट भी कम हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और दूसरा है कि दूसरी जगह पे इससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में देख लिया, बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न हो गया है। और दूसरा कि रियल एस्टेट के अंदर भी काफी मतलब बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है इस वक्त। तकरीबन 30 से 40% मार्केट रियल एस्टेट की गिर गई है, तो लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाजार है कि अब यहाँ से प्रॉफिट कम हो गया। जो लोग अगर अगर लाख के ऊपर इनको 1500 मिलते थे, अब 800 मिलेंगे, तो फिर लोग क्या करेंगे? अपनी जो सेविंग जो है या अपना जो खर्चा है किचन का, वो तो यहाँ से नहीं निकलेगा, बल्कि दूसरी जगह से निकलेगा। तो फिर ये कि बैंक से डिपॉजिट निकाल के दूसरी सेक्टर में करेंगे। अब बैंक भी यही कर रही है कि लोगों को गवर्नमेंट अभी लेना बैंक से कम कर दिया। जैसे ट्रेजरी बिल ऑप्शन हुआ था, तो हाँ। उसमें काफी मतलब कम इस पे मार्कअप के काफी कम रेट पे ट्रेजरी बिल ऑप्शन हुए थे। हम्म। और इसके बाद ये अब बैंक ज्यादा कोशिश ये करेगी कि इंडिविजुअल को लोन दे, ऑटो सेक्टर के अंदर आए। ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश है, खास करके लीजिंग की जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों के मतलब इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मशीनों में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लोगों को इंडिविजुअल कारोबार के लिए बैंक देगी, तो इससे कि कम कम इंटरेस्ट रेट होगा, इसमें बैंक इन लोगों को देगी। तो ये कि लोग सरमायाकारी बैंक से निकाल के दूसरी सेक्टर में करेंगे, और दूसरे बैंक से उल्टा लोन भी लेंगे, तो कम रेशो में लेंगे। तो ये कि बिजनेस का अभी जो रुझान है वो खुलने वाला है। तो अब इसको बैंकिंग सेक्टर से निकल के सीमेंट सेक्टर में जाए, ऑटो सेक्टर में जाए, इनमें बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। सही। अच्छा, सर अब जरा बताइए कि ये कमिंग वीक में क्या होना चाहिए? कल मंडे मार्केट है, क्या जो है आप देख रहे हैं कैसा रहेगा कल का सिनेरियो? और इस वक्त किन आइटम्स में काम करना चाहिए, किन आइटम्स को आप सजेस्ट करते हैं कि उनमें जो है इन्वेस्टर को काम करना चाहिए? क्या इस वक्त इस वीक के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? रोल ओवर वीक भी है। देखिए, रोल वीक तो चलता रहता है। रोल वीक में अगर मार्केट वैसे ही ऑलरेडी डिस्काउंट है, अगर आप ये अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट आप बेच के सितंबर में इन होती है, तो आपको वैसे भी कम रेट में मिलेंगे। तो हम्म। रोल वीक तो एक फिर नाम होता है, प्रेशर होता है कि भाई रोल वीक है, और माल तो आपका बिक रहा है, हर रेट में बिक रहा है, हर रेट में मिल रहा है। अब ये कि सितंबर में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सस्ते हो जाएंगे, तो इसमें लगता है कि मार्केट के अंदर मिला जुला रुझान रहेगा या तेजी रहेगी। मंदी का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। बड़े सही। बड़े रिजल्ट खड़े हुए हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, तो वहां से एक किस्म की बाइंग भी होती है। दूसरा कि सीमेंट सेक्टर में काफी चीप एक गुंजाइश हो रही है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो तामीराती काम शुरू होंगे, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम खास करके पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा है कि अपने अपनी छत और अपना घर जो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, इसमें सीमेंट की बाइंग बहुत बड़ी होगी और स्टील की भी बहुत सही। बड़ी बाइंग होगी। तो इन सेक्टरों के अंदर तेजी करनी चाहिए, और इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। सही है। और कौन से आइटम्स आप समझते हैं कि जिनमें अभी काम करना ज्यादा बेहतर है? आइटम तो खैर हम इंडिविजुअल नहीं बता सकता,
सब है और दूसरा कि इस वक्त जो ऑयल सेक्टर और सीमेंट सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके सही। बाद ऑटो सेक्टर है और टेक्सटाइल सेक्टर है। पेनी आइटम चल रही है, उसमें आप थोड़ी स्टॉप लॉस लगा के काम करें, इसमें अच्छा, सही। बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। सही। स्टॉप लॉस लगा के काम करें तो इसमें बहुत अच्छी बचत भी है और आपकी लॉस कम होने के चांसेस है। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर आप लोगों से मैं इजाज़त लूँगी सेशन से। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।